ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। और हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए, बिकॉज जो है एक दो स्पीकर्स जो हैं उनके कुछ गेस्ट आने वाले हैं और हमें जल्दी फ्री करना है थोड़ा उन्हें। और लास्ट में जो है हम फीडबैक सेशन और क्वेश्चन आंसर सेशन जो है हम लास्ट में रखेंगे। सो बीच में जो है चैट में कुछ भी क्वेश्चंस या ये आप सब ना पूछें, वो हम लास्ट में रखेंगे। और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप सबने जो है वो पोस्टर देख लिया होगा कि आज का सेशन किस बारे में है। जैसा कि हमें पता है, अभी एटमी इंडिया जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है साउथ कोरिया का टूर जो है ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें जो है मतलब बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे। और बहुत प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लीडर्स ने वहां पार्टिसिपेट किया था। और उसमें से जो है कुछ लीडर्स जो है आज आप सबके सामने आए हैं, और वो जो है आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वहां वो लोग क्या सीख कर आए, क्या नए अपडेट्स हमारे लिए लेकर आए हैं वहां से, और उसके अलावा उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन मिनट, एक मिनट। ओके, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारे शरॉन रोज मास्टर नवाब बेग सर से। और वो जो है इंदौर के रहने वाले हैं, और 25 इयर्स जो है उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो चुके हैं। और पैशन है उनका, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उनका पैशन है। और आप देख सकते हैं कि जो पैशन है दैट लीड्स टू सक्सेस। हम जो है ज्यादा लेट ना करते हुए बुलाते हैं उन्हीं को, इनवाइट करते हैं सर को। और आप चैट में जो है सर का वेलकम कीजिए। वर्चुअल में आप जो है उनके लिए तालियां दे सकते हैं, रिएक्शन में दे सकते हैं। और नवाबिक सर, आप इनवाइटेड हैं, और आप जो है आज के बारे में शेयर कीजिए, आज के टॉपिक के बारे थैंक यू सो मच। सो आज जो है हम लोग आपके साथ में हैं और ये जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। इसका बेसिकली एम यही था कि वहाँ का जो टूर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उस टूर को आपके साथ में साझा किया जाए। सो वेलकम ऑल, आप लोगों का स्वागत है जो इस बार नहीं जा पाए हैं। और मेरे साथ आप लोग नेक्स्ट टाइम पे जरूर चलेंगे, तो स्वागत है इस चीज के लिए। सबसे पहले हम समझे कि वहां से हमने देखा क्या और समझा क्या। तो क्लियरली एक बात कहता हूं, अभी तक यहाँ पर जितने भी लोगों ने एटमी को देखा वो बहुत छोटा सा देखा है। अभी सिर्फ देखा ही देखा है, यहाँ पर लोकल बिना वहां जाए हुए। और हम लोग जो जितने भी लोग वहां हो के आए उन लोगों ने अपना एक बड़ा विजन वहां जाके देखा और यथार्थ होते हुए देखा कि ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ी बात होती है सिस्टमेटिक होना। तो ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारी चीजें हमने सीखी। उनमें से एक चीज जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो मैंने सीखी। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, एटमी जो है वो इंडिया की किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन से 20 से 30 साल आगे की चीज है। सो जब कोई चीज आपको 20 साल 30 साल आगे की मिल जाती है तो अनफॉर्चुनेटली ये बात तय है, उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये क्लियर है। तो एक बात अगर आपके समझ में कम आ रही है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आप 20 से 30 साल पीछे हैं इस वजह से। अब बात करें हम कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को जब अपन 10th में पहुंचा देंगे तो उसके समझ में कुछ आएगा क्या? बेचारा बच्चा है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। वैसे ही मेरे यहाँ पर जितने लोग हैं मासूम से छोटे से बच्चे हैं जिनको अभी वहां की बड़ी चीज समझ में नहीं आ रही है। ये यकीन रखिए कि है तो बहुत बड़ी चीज, बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप 10th स्टैंडर्ड पे गए नहीं है, इसलिए आप उस चीज का आकलन नहीं कर पाएंगे। राइट? इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो चीज ही बड़ी है और शायद आपको समय से पहले मिल गई है। जब 10th क्लास की पढ़ाई आपको फर्स्ट क्लास में मिल रही है
दैट मीन्स कि वो आपको बहुत पहले मिल गई। मैंने तो केवल आपको 9 साल का डिफरेंस बताया, फर्स्ट स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। कितने का डिफरेंस बताया मैंने? केवल आपको 9 साल का डिफरेंस बताया। बट एटमी जो है वो इंडिया में 20 से 30, इंडिया से 20 से 30 साल आगे है। कैसे समझ पाएंगे? राइट। लेकिन हाँ, ऊपर वाले ने आपको सद्बुद्धि दी है, आपको ये सद्बुद्धि दी है, ये समझ दी है, जो कि आप यहां पर आके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। राइट। तो पहली चीज तो ये है। इसलिए एक बात क्लियरली अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इट्स ओके, इट्स ओके। वो लेवल ऊंची है, शायद इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, कनेक्टिविटी में बने रहिएगा, कनेक्टिविटी में बने रहिएगा, धीरे धीरे करके वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। कनेक्टिविटी नहीं छोड़िएगा। चाहे कितना भी महंगा मोबाइल आप ले लो, अगर उसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। राइट। सो कनेक्टिविटी में रहिएगा, पहली चीज। राइट। दूसरी चीज ये, मैंने एक वीडियो शेयर किया था लक्ष्मी को। वो मैं चाहूंगा कि आगे आप उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए, स्पेशली जो फीमेल हैं, पहली चीज। उन लोगों के लिए जो लोग ब्यूटिशियन हैं, आप लोग ब्यूटिशियन के पास में जाते हैं, वो लोग ना मैक मैक की बात करते हैं, मैक एक ब्रांड। लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया है, 3 से 4 मिनट का वीडियो है, उसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी कि एटमी क्या है। राइट। तो उसको जरूर शेयर कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज हमने जो वहां पर सीखी ना, वो सीखा एक एक मिनट का, एक एक मिनट का समय का सदुपयोग करना, और पंक्चुअलिटी। जो पंक्चुअलिटी हमने वहां देखी, वो इंडिया में आने में वो इंडिया में आने में समय लगेगा, समय लगेगा। इसलिए मैं अभी से आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जस्ट बी पेशेंटली वेट कीजिएगा, वो आपको आगे समझ में आएगी। राइट। एक बहुत बड़ा स्वरूप है, टाइमली आप लोगों को मिल गया। मैं स्पेशली यंग जनरेशन, जो भी यहाँ पर यंग लोग हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, जो ये प्रोडक्ट, ये कंपनी आपको टाइमली मिल गई। मैं एक डायलॉग है मेरा कि जवानी में बहाया हुआ 2 बूंद पसीना, जवानी में बहाया हुआ 2 बूंद पसीना, बुढ़ापे में 10 बूंद आंसू रोने से बचा लेगा। सो यही टाइम है, यही टाइम है। जस्ट इन कैश, और सिर्फ ट्रेन में बैठे रहिए, प्लेन में बैठे रहिए, कनेक्टिविटी बना के रखिए, आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। राइट। अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी बनाइए। रितेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ में अपनी कनेक्टिविटी को बना के रखिए, उनके साथ लगातार जुड़े रहिए। 100% आपको वो मुकाम पे, उनका जाना तय है, उनका जाना तय है। और जब उनका जाना तय है, इंजन उस जगह पे पहुंचेगा, तो आप चिपके रहेंगे डब्बे की तरह, आप भी वहां पहुंचेंगे। बट डिटैच हो गए, डिटैच हो गए तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। राइट। तो बने रहिए, 100% आप कंप्लीट करेंगे। दूसरा चीज हमने जो वहां पर देखा ना, जो बड़ा स्वरूप देखा, वो कंपनी के ओनर का एक बड़ा स्वरूप देखा। अभी तक केवल हमने सुना था, अभी तक हमने केवल सुना था। क्या सुना था? कि कंपनी जो है डोनेशन करती है, कंपनी जो है लोगों को बांटती है। राइट। हमने अपनी आंखों से वहां पर 4 लाख US डॉलर, 4 लाख US डॉलर, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 4 करोड़ का पेमेंट डोनेट करते हुए देखा।
अपनी आंखों से। अभी तक हम संजय की आंखों से अगर आप मैं बात करूं तो संजय की आंखों का मतलब यह है कि युद्ध जो है महाभारत का चल रहा था और संजय जो है वो कमेंट्री कर रहे थे, राइट। तो अभी तक हमने ऐसे ही देखा था, बट जब से हम लोग पर्सनली देख के आए हैं हमारी आंखें खुल गई हैं, राइट। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी आंखें खोल दें। और अभी इस मीटिंग के लिए आप लोगों को एक स्पेशल संदेश, हमने तो बड़ा स्वरूप देखा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है उसका छोटा स्वरूप जो है 25 तारीख को 25 नवंबर को जो सेमिनार होने जा रहा है दिल्ली में, जरूर देखिए, जरूर जाइए। वहां से आपका थोड़ा सा विजन और क्लियर होगा, राइट। कोई भी व्यक्ति जब तक अपने विजन को कंप्लीट नहीं करता, उसका पर्पस नहीं होता, उसका मकसद नहीं होता, उसका गोल नहीं होता, तब तक वो चल नहीं पाएगा, राइट। और क्लियर है, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, नेचुरल है, छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं, राइट। तो बड़ा बिजनेस है, बड़े विजन के साथ में शुरू किया था। और ये बात तय है, जब आप राह में चलोगे तो पत्थर पड़ते हैं। पत्थर किस बात के? ना के पत्थर, ना के पत्थर। तो हमने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो क्लियरली हमने मीन्स, यहां मैं बैठा हूं, यहां आप लोग बैठे, सबने, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने शुरू को देख के स्टार्ट किया है। हम सब ने यहां पर अंत को देख के शुरुआत किया है। अंत क्या? अंत यानी फाइनल पड़ाव, फाइनल पड़ाव यानी इंपीरियल मास्टर, इंपीरियल मास्टर यानी 6 करोड़ कैश रिवॉर्ड। हमने वो अंत को देख के शुरुआत किया है। और अगर अंत को देख के हमने शुरुआत किया है तो ये बात तय है कि बीच में छोटी छोटी बाधाएं आएंगी और आपको उस बाधाओं को अपनी टीम के साथ में पार करना होगा। कोई भी हम में से कोई भी व्यक्ति 1321 रुपए को देख के नहीं इंटर किया था, कोई भी, नॉट अ सिंगल वन, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। सो हम सब ने वो 6 करोड़ देख के स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस के लिए मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कहता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको ना पार्ट टाइम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट टाइम कर लीजिए। हो सकता है 5 साल में स्टार मास्टर बन जाए, 5 साल में स्टार मास्टर बन जाए। इस बिजनेस को करिएगा तो सिर्फ ये सोच के कीजिएगा कि मैं अभी प्रेजेंट को भी अच्छा कर लूं और मेरे बुढ़ापे को सिक्योर कर लूं, राइट। और अगर आप उस दिशा से, उस सोच से इस काम को करेंगे, तब आप इसमें प्लग इन हमेशा बने रहेंगे, आप डिटैच नहीं होंगे। और अगर आपका विजन छोटा है, आप लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख के लिए आए हैं, कभी भी क्विट कर सकते हो। यही एक ऐसा बिजनेस है, इसमें ना आने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और जाने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक नल होता है ना, नल, एक बिजली, एक नल होता है पानी का ना, उसको भी अगर आपको कटवाना होता है ना, उसको भी अगर कटवाना होता तो एप्लीकेशन देना पड़ती है। यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप कभी भी बाहर हो सकते हैं, राइट। लेकिन बाहर वही होगा जिसका विजन छोटा होगा, राइट। आपके पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, आपके पास बेस्ट क्वालिटी की कंपनी है, 4P जो है इसके बहुत स्ट्रांग है, आपके पास में जो ओनर हैं वो टॉप मोस्ट क्लास के हैं। और आपको जो एक बहुत अच्छा, हमारी ओनर की थोड़ा सा ताकत को एक छोटा सा अंदाजा लगाएं तो 2026 में जो वर्ल्ड फेडरेशन की मीटिंग होने वाली है, वो हमारे हैंगिल पार्क साहब में उतनी ताकत है कि उस वर्ल्ड फेडरेशन की मीटिंग को वो 5 करोड़ का छोटा सा देश साउथ कोरिया जो है, अभी 2026 में साउथ कोरिया में वो चीज होने वाली है। यानी वर्ल्ड फेडरेशन की मीटिंग साउथ कोरिया में, छोटे से देश में। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि आपके जो सीईओ हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के ओनर हैं मिस्टर हैंगिल पार्क, उनकी कितनी बड़ी पहुंच है। और सबसे बड़ी बात है, उनका लोहा जो है वर्ल्ड फेडरेशन मान रहा है, राइट। तो आज के लिए इतना ही।
और क्योंकि टाइम कम है, काफी सारे स्पीकर्स हैं, सो मैंने मेरा टाइम कंज्यूम कर लिया, राइट। और नेक्स्ट टाइम कभी और होगा तो हम बिजनेस की और बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए सिर्फ इतना ही, वक्त पे मिली है। आप लकी हैं, आप लोग लकी हैं। सही समय पे, लकी की डेफिनेशन क्या है? सही समय पे सही लोगों के साथ सही कंपनी में होना, दैट मीन्स कि आप लकी हैं। मैं लकी हूं, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाए, और 25th को हम मिलेंगे दिल्ली के सेमिनार में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग। और बहुत जो है टाइमली जो है सर ने इतनी सारी चीजें कवर कर ली। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल जो है ये सही चीज है कि विजन जो है सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने भी जो है अभी कल परसों में सुन रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि अगर जो मतलब सिर्फ 20-25 हजार के लिए आता है वो बहुत जल्दी क्विट कर जाता है और वो सक्सेसफुल भी नहीं होता। लेकिन जो बहुत करोड़ों कमाने यहाँ पर आता है वो जो है वो सुपर डुपर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो चैलेंजेस और इन सबको कभी देखता ही नहीं। तो राइट। बहुत जो है अच्छे तरीके से सर ने बताया, थैंक यू सो मच। और हम जो है ज्यादा समय न लेते हुए अगले स्पीकर को बुलाते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे स्पीकर हमारे साथ जो है दूसरे हमारे शेरॉन रोज मास्टर विनोद बुगालिया सर जो है जुड़े हुए हैं। और वो गुड़गांव से है और आप सब जो है बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ फैमिली बिजनेस या फिर मैं कहूँ फादर डॉटर का जो मतलब बिजनेस है उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है सर ने रख रखी है। और उनसे इंस्पायर होके जो है काफी फादर डॉटर की जोड़ियों ने जो है ना स्टार्ट किया है ये बिजनेस। तो विनोद सर आप इनवाइटेड हैं और आप जो है आज जो है टॉपिक है इसके बारे में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत जो है स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही बड़ा सौभाग्य है आपका हमारा, जो एटमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको हमको मिला है। मैं लास्ट ईयर भी साउथ कोरिया की टूर पे गया था, लेकिन तब मैं अकेला गया था। और इस बार मैं फैमिली के साथ गया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी फैमिली का पासपोर्ट नहीं बना था। क्योंकि कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि विदेश भी जाना है। वो अचानक एटमी आ गई, और एटमी ने इतना बड़ा जो है ये सपना दिखा दिया। और वास्तव में एटमी जो है वो सपने को पूरा करती है, ये मैंने मेरे जीवन से देखा है। आज मेरा परिवार बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि साउथ कोरिया घूम के आए हैं और वो गदगद है। मेरी बेटी बोलती है, पापा अब एटमी को अपन जो है और भी पावर से करेंगे, और भी दिल से करेंगे। हालांकि हमारे डेडिकेशन में, समर्पण में कभी कमी नहीं रही, लेकिन आप और भी ताकत के साथ साथ एटॉमी को करेंगे। और उसने वापस आने के बाद अपने कॉलेज के जो उसकी सहेलियां हैं उन सबको घर पे बुलाया और घर पे मीटिंग दी है। और उसकी सहेलियों ने भी एचपी को ज्वाइन किया है। और अब जितनी भी उसकी सहेलियां हैं उनकी फैमिली के साथ हम गेट टुगेदर करने जा रहे हैं। यानी ये फैमिली का बिजनेस है। और फैमिली जब फैमिली से जुड़ती है तो फिर अपने आप ही 10 गुना ज्यादा रास्ते खुल जाया करते हैं। क्योंकि एक फैमिली का मतलब है 10 फैमिली के साथ पहुंचना। 10 फैमिली का मतलब है 1000 फैमिली के साथ कनेक्ट होना। तो ये फैमिलियों का बिजनेस है। इसको जितनी पवित्रता से, ईमानदारी से हम करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो साउथ कोरिया में हम कोलमार गए। कोलमार के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। और वो ब्यूटी एंड हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है। और ऐसा नहीं है कि एटॉमी के लिए बनाती है, वो वर्ल्ड के टॉप 500 ब्रांड के लिए ही मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन एटॉमी का उसके साथ सबसे बड़ा पार्टनरशिप है। कारण पता है क्या है? क्योंकि हेमोहिम जो वर्ल्ड में किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं, वो प्रोडक्ट एटमी के पास है। और वो प्रोडक्ट कोलमार बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और हीमोहिम के कारण से पूरे वर्ल्ड में कोलमार भी छा गया है, कोलमार का भी नाम है। क्योंकि हम दिन पारक सर ने जब इससे टाइप किया तो कहा कि आप बहुत गरीबी में हैं, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था कोलमार का उस समय, तो हम आपको हेमो ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि कितना एमओएम बनवाएंगे, तो कहा 1 महीने का 1 लाख, और 1 लाख से 1 पीस भी कम नहीं होगा। नमन है अनगिर पार्क सर को, जो अपने ऊपर इतना बड़ा विश्वास लेकर के चलते हैं कि बोला 1 भी पीस कम नहीं, 1 लाख लेंगे, और आने वाले टाइम में 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख भी लेने वाले हैं। और अकेले हेमोहिम के कारण से कोलमार बहुत बड़ा टर्नओवर दे रहा है। वर्ल्ड के जो टॉप 500 कंपनियां उनसे बनवा रही हैं, उनका वो नाम नहीं है, वो इमेज नहीं है जो एक्मी की है। और उसका एकमात्र कारण वर्ल्ड की संजीवनी ब्रह्मास्त्र हेमोहिम है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड में ना किसी के पास है और ना हो सकता है। और इसलिए आप और हम बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिसने 15 अप्रैल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये वो प्रोडक्ट है जिसने 3 लाख केवल करोड़पति देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये वो प्रोडक्ट है जिसने भारत के अंदर पहला स्टार मास्टर दिया है। ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी हमारी इनकम को 4 चांद लगाते हुए आया और 4 चांद लगाता रहेगा। इसलिए आपको सक्सेस होना है तो एक्मी के सारे प्रोडक्ट यूज करिए, लेकिन प्राथमिकता आप हेमोहिम को दीजिए। जिस दिन आपने प्राथमिकता हेमोहिम को दी, उस दिन ये हेमोहिम की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगते देर नहीं लगेगी। और जो ही भारत में इसकी यूनिट लगी, तो फिर आप देखना कि कैसे एक्मी भारत में नंबर 1 होती है। और भारत में नंबर 1 होने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होना, क्योंकि भारत पूरी दुनिया की जान है, भारत पूरी दुनिया की ताकत है। भारत से बड़ी ताकत दुनिया में न थी न है, ये अब धीरे धीरे प्रूव होने जा रहा है। इसलिए आप अपनी ताकत को पहचाने। आपने किसी ने अपनी ताकत को पहचान लिया, भारत में एटॉमी को नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और वो भी 10-20 साल नहीं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप एटमी को नंबर 1 कर सकते हैं। और जब एटमी नंबर 1 इंडिया में होगी, तो पूरे वर्ल्ड में एटमी 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 होगी। ये दावा है। हमने अंकिल पारक सर से एकेडमी में सीखा, जो बहुत बड़ा मंत्र है। उन्होंने तो उदाहरण दिए, 2 डॉक्टर थे, एक डेंटिस्ट और एक आई स्पेशलिस्ट, और दोनों की जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम एटमी क्यों करें। तो अंकित पारेख सर ने कहा कि एटमी इसलिए करना चाहिए कि आप ये ऑपरेशन कब तक करेंगे। एक समय आएगा आपके हाथ कांपेंगे, और रोज सुबह जाना रात को वापिस आना, कब तक ये करते रहोगे। जब तक आप जाओगे तो आप कुछ पाओगे। लेकिन एटमी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे एक बार 3 से 5 साल ठीक से आपने दे दिए, तो फिर नो नीड टू वर्क, फिर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिक सिस्टम विल वर्क फॉर यू। ये अनिल पारेख ने कहा, और इसीलिए तो हम एटमी कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव इनकम आने वाली है। एक बार आपने डट करके विश्वास के साथ अगर एटमी को 3 साल दे दिए, तो फिर नो नीड टू वर्क। ये अनिल पारेख सर के शब्द हैं, और उन दोनों डॉक्टर ने ज्वाइन किया और अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये हो सकता है कि ऐसी स्टेज आएगी, नो नीड टू वर्क, और सिस्टम हमारे लिए काम करेगा और हमको करोड़ों रुपए महीना आएंगे। अनिल पारेख सर ने कहा यस, दिस इज द पावर ऑफ एटमी। और उन दोनों डॉक्टर ने ज्वाइन किया और पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो साथियों, एटमी वो पावर है। आप विश्वास के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें, अपनी अपलाइन पे विश्वास करें, मैनेजमेंट पे विश्वास करें, एचक्यू पे विश्वास करें, अनिल पारेख सर पे विश्वास करें, और अपने प्रोडक्टों की क्वालिटी पे विश्वास करें। कभी भी नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी से, पावर से भर के आप फील्ड में जाइए, सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं जब पैसिव इनकम आएगी, आप खर्राटे ले रहे होंगे और नोट खर्राटे ले रहे होंगे आपके अकाउंट के लिए। इसलिए दोस्तों, इस पावर को जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना जल्दी
सक्सेस आपके हाथ में आने वाली है। कहते हैं समय का चूका झक मारे और दाव का चूका फिर मारे। दाव जो हार जाता है नेक्स्ट ईयर फिर वो जीत सकता है, लेकिन जो समय को चूक जाता है वो जिंदगी भर सिर पीटता है, जच मारता है। तो दोस्तों, इस समय को अपने हाथ से मत जाने दो, समय की कीमत को समझो। हमने साउथ कोरिया में देखा कि वहां कितनी पंक्चुअलिटी है। सबकी बसें आकर के 8 बजे का टाइम तो 8 बजे निकल जाती थी, लेकिन हमारे दोस्त लेजी, सो रहे हैं, उठ नहीं रहे, हमारी बस हमेशा लेट होती थी। और हमारा जो गाइड था वो बार बार हमको समझाता था कि आप लेट हो जाते हैं, आप सफाई नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ पे हम बड़े के सामने बैठ करके शराब नहीं पीते, बीड़े नहीं पीते। जो बाहर की शिक्षा थी, जो भारत की संस्कृति थी, उसको एक विदेशी हमको सिखा रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मैं दोस्तों आह्वान करता हूँ कि विदेश में जाना है क्योंकि आदमी को फैलाना है, विदेश में जाना है तो बाहर की संस्कृति को भी फैलाना है। दुनिया में कोई ये ना कह सके कि भारत के लोग हमारे यहाँ आए थे और वो ये कमी करके चले गए। उंगली नहीं उठनी चाहिए हमारे व्यवहार के कारण से, हमारे चरित्र के कारण से, हमारे सोच के कारण से। इसलिए भारत बड़ा विशाल देश है, बड़ी ताकत है, तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार उस कोटि का होना चाहिए, हमारा कार्य उस कोटि का होना चाहिए और हमारा पुरुषार्थ भी उस कोटि का होना चाहिए। जब इस देश में पुरुषार्थ चरम पे था तो ये भारत जगत गुरु था, विश्व की ताकत था। लेकिन जब हम आलसी हो गए और पुरुषार्थ विदेशियों ने अपना लिया तो वो आगे हो गए, हम पीछे रह गए। इसलिए पुरुषार्थ में ताकत है। कर्म क्षेत्र में उतरे, कर्म करे, कर्म किए, तूफान से ही आपकी हमारी जीत पक्की है। इसलिए साथियों, अधिक न कहते हुए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 साल एटमी को दीजिए, नेवर गिव अप, सपने में भी नहीं, ना कोई क्रिप्टो, ना कोई दूसरा कुछ, केवल एटमी को दीजिए तो आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और हरगिल पारक सर का वो मंत्र कि नो नीड टू वर्क, सिस्टम वर्क फॉर यू, वो चरितार्थ हो जाएगा। और उसी के लिए तो आप और हम सब काम कर रहे हैं। आपका हमारा टारगेट इंपीरियल मास्टर होना चाहिए, 6 करोड़ होना चाहिए और वो 1 करोड़ पर मंथ होना चाहिए। इससे नीचे हमें मंजूर नहीं। इस डेडिकेशन के साथ, इस सपने के साथ आपको हमको काम करना है। बिना काम किए कभी भी कोई सफल नहीं होता है। आज तक जो भी सफल हुए किसी भी क्षेत्र में देख लो, उन्होंने पुरुषार्थ किया, वो फील्ड में उतरे, काम को तवज्जो दी। तो आपको हमको भी वही मार्ग अपनाना पड़ेगा जो सफल लोगों का मार्ग है, और वो है डेडिकेशन, नेवर गिव अप, आलसी नहीं, परमार्थी नहीं और दृढ़ विश्वासी। ये कुछ गुण अपने अंदर भर के फील्ड में निकल जाओ, ब्रह्मास्त्र आपके पास है। सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड में नंबर 1, ऐसा स्लोगन दूसरी किसी कंपनी के अंदर दम नहीं जो बोल दे। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एकमात्र कॉलमार के अंदर हमारी कंपनी का स्लोगन का। सब म्यूट हो गया है आपका। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, इसलिए आपके पास ताकत है एब्सोल्यूट क्वालिटी की। तो उस क्वालिटी को लेकर के उतर जाओ क्षेत्र में, जीत आपकी पक्की है। इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छे से जो है सर ने बिल्कुल ना कम समय में इतना कुछ बता दिया। एंड सर की जो एनर्जी है उससे तो वैसे ही सब बड़े इंस्पायर रहते हैं। मतलब पूरा जो फेथ है और वो सब ट्रांसफर हो जाता है एक ही बार में। तो नेक्स्ट जो है, हम ज्यादा लेट नहीं करते और लास्ट में जो है हम क्वेश्चंस और फीडबैक सब रखेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे सामने हम नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं। और नेक्स्ट स्पीकर जो है वो अभी अभी जो है बिल्कुल मतलब जाना माना चेहरा
जो है उनका इंट्रोडक्शन की किसी की भी जरूरत नहीं है, सब जाने माने चेहरे हैं। और जो हम स्पीकर को बुला रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज ब्रांड न्यू डायमंड मास्टर बने हैं अभी अभी, और आप सब जानते हैं उन्हें, यूपी से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन सेंटर लीडर हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ पवन पांडे सर की। और नेक्स्ट जो है हम उन्हें बुलाते हैं। तो सर आप इनवाइटेड हैं और आप जो है आज के टॉपिक के बारे में शेयर कीजिए। हाँ सर, माइक म्यूट है आप। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी शायद सर का थोड़ा वहाँ पे कुछ इशू है, तो हम नेक्स्ट ले लेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे साथ अब जो है एक नेक्स्ट डायमंड मास्टर जुड़े हुए हैं, और हम उन्हें बुला लेते हैं पहले। और नेक्स्ट डायमंड मास्टर वो भी जो है जाना माना चेहरा है, दैट इज रमेश कांत सर। और सर आप जो है इनवाइटेड है, और आप जो है आज के बारे में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। और आप यहाँ पे सभी इनवाइटेड सभी लीडर्स का मैं रमेशकांत बारसागड़े डायमंड मास्टर आप सभी का स्वागत करता हूँ नागपुर संतरा नगरी से। हम लोगों ने जब यहाँ से साउथ कोरिया के लिए जब प्लानिंग की थी तो मेरा थोड़ा सा अपर डिपर था, हाउली हाउली चल रहा था। बट वो बोलते ना कि अगर ऊपर वाले ने अगर वो सिचुएशन अगर आपके लिए अगर बना दी है, अगर टिकट कटा है, तो बस आपके हाव बोलने की जरूरत होती है, और वही मेरे साथ हुआ। और उसके बाद में फिर एक सेंटेंस नवाब सर का बार बार मेरे कान में था कि रमेश, अभी तक के अपन जो सुन रहे थे वो संजय की आंख वाला हिस्सा सुन रहे थे, कि संजय देख रहा था, बता रहा था, मतलब हमारे सीनियर हमें वो चीज बता रहे थे। तो हम लोगों ने वहां पे जाके जो चीजें देखे वो प्रॉपर तरीके से देखे, और वो इथिकल है, ये इतना हो गया है कि 0.001% भी डाउट के साथ नहीं रहा। हमने देखा कंपनी का जो खुद का हेडक्वार्टर है, मुझे नहीं लगता कि किसी इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा हेडक्वार्टर होगा। जहां तक कि मैं देखा कि कंपनी जब अपने, खैर वो तो बोलती है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, बट ये कौन सी कंपनी ये चाहती है कि मेरा स्टाफ भी सेटिस्फाइड रहे, मेरा स्टाफ भी सेटिस्फाइड रहे। क्योंकि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, हमने देखिए उनके लिए भी किस तरीके से फैसिलिटी वहां पे बना के रखे हैं। एक रूम उसके अंदर था, फ्रस्ट्रेशन रूम, उसके अंदर देखे हम लोगों ने तो कमबोर्ड रखे हुए थे, और उसके ऊपर बैठते थे, और उस तरीके से वो चहल पहल, और खास करके हमारे जो एमडी थे, उन्होंने, शायद पवन सर भी थे, मेरे बाजू में ही बैठे थे, हम लोगों ने बहुत सही। और उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो वहां पे सिनेरियो बन रहा था, वो हमारे डॉक्टर इम्तियाज अली जी ने खुद वहां पे महसूस करवाया, बोले ऐसे नहीं, ऐसी तरीके से करो। और एक बात है, हमारे एमडी सर ने हेड ऑफिस का एक एक चीज दिखाने का प्रयास किया। फ्रंट में वो रहे, पीछे पीछे पूरा कारवा रहा। उन्होंने बोला कि साथ में रहो। एक बात सीखने को समझने को मिली, कुछ लोग सिस्टम के बाहर चलते थे, उन्होंने उनको पूरा ऑफिस देखने को नहीं मिला। जो सिस्टम के साथ चलते थे, मतलब जहां पे इंजन जा रहा था उसके साथ साथ चल रहे थे, तो एक एक चीज वहां पे हमको समझ में आ रही थी। तो ये तो नेटवर्क इंडस्ट्री का बेसिक फंडा है कि आपको सिस्टम के साथ में चलना पड़ेगा। आपका अपलाइन क्या कह रहा है, आपका अपलाइन किस तरीके से गाइडलाइन दे रहा है, अगर आप उनकी बात सुनने की बजाय अगर आप कहीं और कान लगाकर कहीं और किसी के साथ बात करोगे, तो वो बात वो समय आपसे चूक सकता है, और आपके हाथ से बहुत बड़ा नॉलेज निपट सकता है। और थोड़ा सा क्या 1% भी कोई चीज का नॉलेज निपट गया, मतलब आप सोच लो कि आने वाला इनकम भी हमारे अकाउंट में का जीरो भी इतना निपट सकता है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और हमें बहुत ही गर्व है कि हमारे साथ में डे वन से मैनेजमेंट ने जिस तरीके से हमको प्रॉपर गाइडलाइन दी, वो हमें महसूस हुआ, एक एक चीज हमको महसूस हुआ। मेरे को एक चीज समझ में आई मैम, कि जब हम लोग फ्लाइट में बैठे ना, मैं वहां से एक सीखा मैंने, कि जब फ्लाइट स्टार्ट होती है
तो वो काफी देर तक के अपने इंजन को स्टार्ट रखती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो, क्योंकि वो उसको बहुत बड़ी ऊंचा उड़ान भरनी पड़ती है, तो वो इंजन स्टार्ट करके रखता है। जब पैसेंजर काफी देर के बाद जब बैठते हैं और जब पूरी प्रॉपर तरीके से वहां से सब सीटिंग वीटिंग सब प्रॉपर तरीके से हो जाता है, उसके बाद जब ऑर्डर फॉलो होता है, तब भी देखो तो वो एरोप्लेन धीरे 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 चलता है। उस वक्त पैदल वाला साइकिल वाला भी शायद उससे आगे निकल सकता है। और यही सोच कुछ लोग जो बाहर के देख रहे हैं, वो देख रहे, तो 2.5 साल हो गए, कुछ नहीं समझ रहा, 2.5 साल 3 साल हो गए, तो इस इंडस्ट्री से कितना कमा लिया। बस ये बाहर के लोग उसको समझ रहे, बट जो एरोप्लेन है उसको पता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, हौले हौले चलेगा। लेकिन उसके बाद जब वो स्पीड पकड़ता है और उड़ान के लिए बढ़ता है, आधा फ्यूल उसका ही वहीं पे खत्म हो जाता है। इतने में ही उसका आधा फ्यूल लग जाता है। बाकी जब वो उड़ान में रहता है और फिर न जाने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ जाता है। सेम सेम चीज इस इंडस्ट्री के अंदर है, और इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हम सभी लीडर्स की सेम सिचुएशन है। और अभी तो हमारी आंखें खुल गई है, थोड़ी सी भी जो दबी थी ना, वो भी साउथ कोरिया से ज्यादा खड़ी हो चुकी है। अभी हमारी आंखें पूरी खुल जाती है, पूरा देख के आ चुके हैं। और इतना विश्वास है, इतना आत्मविश्वास है कि हमने चूक नहीं किए। और मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर साइन अप किया, मेरे ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड लीडर संजीत बोस सर और नितिन गजबे सर का थैंक यू सर। आपने इस इंडस्ट्री में मेरे को सिग्नेचर कर दिया। मुझे 3 जनरेशन का मेरा जो हिस्सेदारी थी वो कंप्लीट करने के लिए आपने मुझे डिसीजन के लिए सेट कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और आप तो बाकी छोटे छोटे कुछ वीडियो तो देख ही रहे हो किस तरीके से वहां पे ये सब कुछ है। कंपनी का हॉल अलग जगह पे है, हमने देखा वहां पे सिस्टम, जैसे भी पुगलिया साहब ने बोला, टाइम को पंक्चुअल देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से। मैं जब से आया हूँ मैं अपने घर में भी उसी तरीके से कुछ कुछ चीजों को स्टैंडिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ सीख के आया है, और यहाँ से हमारा बहुत अच्छा खासा डिसीजन क्लियर हो चुका है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ से इंडिया से बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है। अब तो शुरुआत हो चुकी है, अब देखिए आगे तो पिक्चर और भी बाकी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल जो सर हमने ना फोटोज और ये सब बहुत देखे, लेकिन आप लोग जब बता रहे हो तो वो और ज्यादा जो है हम पिक्चर क्लियर हो पा रही है, क्योंकि जब सुनते हैं तो वो और ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं हम लोग। और यहाँ बैठे सब लोग, आई होप सब लोग यहाँ बैठे ना उनकी फेथ जो है एटमी के प्रति और सब पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही होगी। सो थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट जो है हम पवन पांडे सर को लेते हैं। पवन पांडे सर, आप इनवाइटेड है और आप जो है शेयर कीजिए। या थैंक यू ननकनी मैम। पहले तो कि आपने जो सेशन ऑर्गेनाइज किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में 88 पार्टिसिपेंट हैं, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस सेशन को ज्वाइन किया। क्योंकि समय जो है वही धन है, और इस समय का हम कैसा उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। जैसा कि हमारे इसके पहले के जितने भी स्पीकर हैं सभी लोगों ने एक बात तो इंगित किया कि टाइम, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी की बात किया, राइट। तो टाइम के बारे में अगर बात करें तो इंडिया से 3.5 घंटा आगे है साउथ कोरिया, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आगे है, हमें भी आगे होना है उनके बराबर, उससे आगे जाना है। इट मीन्स है कि हमें एडवांस लेवल में चलना है। और इंडिया से साउथ कोरिया की जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है 5,000 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि लास्ट टाइम जब फर्स्ट बैच गया था साउथ कोरिया विजिट पे, तो बहुत सारे लीडर्स के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी, बहुत सारी बातें थी। और उनमें से हमारे ग्रेट अपलाइन थे विमल मौर्य जी, वो बोले कि जब सर आप चलेंगे तो मैं चलूंगा। उस बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने विड्रा कर लिया, आपका नहीं जा पाए ड्यू टू एनी रीजन, पासपोर्ट का भी कुछ रीजन था। इस बार संयोग कुछ ऐसा रहा कि उनका जाने का प्लान नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने देखा बहुत बेसिक चीज एक्नॉलेज किया कि ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि क्या है साउथ कोरिया, कैसे जाना होगा, क्या खाना होगा, कैसे पीना होगा, कैसे कल्चर होगा। तो
जब हम किसी देश में जाते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग वहाँ की कंट्री के जो कल्चर है उससे रूबरू होते हैं, वहाँ के का जो इन्वायरमेंट है उससे रूबरू होते हैं, वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं उससे रूबरू होते हैं। और चूंकि यह एक सक्सेस टूर था, तो सक्सेस टूर में अलग अलग कंट्री से वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आए हुए थे, और ये अच्छा था कि सबको स्टे करने का एक ही होटल में था। तो वहां पे अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया है अपना, कंबोडिया, कनाडा के लीडर्स को मैं तो में होता क्या ना, मैं अपने आप में एक आश्चर्यचकित था कि कुछ लोग ऐसे थे जो फॉरेन के मुझे पहचानते थे, मैं उनको नहीं पहचानता। तो उनका कहना था कि सर मैं आपके यूट्यूब के वीडियोज में देखता हूँ, जो हमारे इंडियन मेंबर्स हैं मैं उनको आपके वीडियो भेजता हूँ। ये ऐसा मतलब जब आप कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जो ग्लोबली वर्क कर रहा है, तो आप एक रिकॉग्नाइजेशन जब मिलता है ना, तो आपको अंदर एक बोलते हैं ना कि एक जील, एक उत्साह लगता है कि मुझे कुछ और इससे एक्स्ट्रा आगे जाना है। जैसे कि अभी रनकानी मैम ने बोला कि मैं अभी ब्रांड न्यू डायमंड मास्टर बना हूँ। देखिए डायमंड मास्टर लेवल लेना एक अलग मैटर है, लेवल तो जब आप कोई भी चाहेगा तो लेवल मिल जाएगा, लेकिन लेवल के जैसा बिहेवियर रखना और लेवल के जैसा एथिक्स रखना, और जब आपका लेवल बढ़ता है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपके टीम के प्रति, आपकी कम्युनिटी के प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो साउथ कोरिया जाना किसी लीडर के लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सबसे बड़ा मैटर यह है कि हमारी टीम से कितने लोग जा रहे हैं अगली बार, हमारी टीम के लोग कितने डेवलप हो रहे हैं, हमारे टीम के लोग कितने ग्रो कर रहे हैं, हमें इस पर फोकस करना है। और ये बातें हमने साउथ कोरिया के कुछ लीडर्स, लिम मैन थी, मैंने उनसे कुछ देर के लिए डिस्कशन किया था, हमारी की बात हुई, और ऑस्ट्रेलिया के लीडर थे उनसे मेरी बात हुई। तो लोग पूछते हैं कि आप काम कैसे करते हैं, क्या कल्चर है, और जो लोग ऑब्जेक्शन आते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत सारी बातें उसमें होती है। तो सबका अलग अलग फीडबैक था। कुछ लीडर का कहना था कि हम बेसिकली जब किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड हो जाते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट की हमें मार्केटिंग करना है, मार्केट में फिर उसी को पिच करना है, तो यह हमारे लिए एक चैलेंज होता है फ्यूचर के लिए। हमें अपने मार्केट में अपने ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करना है जो डेली नीड्स के हैं, क्योंकि उनकी रेकरिंग बाइंग आएगी हर महीने। हम किसी को हेल्थ प्रोडक्ट दे सकते हैं तो हो सकता है हमारा 1 फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल, 4 फाइल लेकर के वो ठीक हो जाए, आगे ना इस्तेमाल करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे रेकरिंग प्रोडक्ट है, अगर वो हमारा कंज्यूमर है, सेटिस्फाइड कंज्यूमर, तो वह हर महीने लेगा और होल लाइफ ले सकता है। मे भी हो सकता है हमारा पार्टनर ना बने, एज ए बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं, लेकिन हमारे सक्सेस में पार्टनर बन सकता है, क्योंकि वो हर महीने खरीदेगा तो उससे हमें पीवी जनरेट हो। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि एटमी जो है कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, तो हमें अपने कंज्यूमर को बनाने पर ज्यादा फोकस करना। जब हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो और सारे चीजों को हमारे साथ शेयर करेगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, अगर हमें नहीं जानता है, तो नॉर्मली वो अपने हेल्थ इश्यूज को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि वह उसकी प्राइवेसी होती है। लेकिन जब हमारे उसके डेली नीड्स के प्रोडक्ट उसके घर में जाते हैं, वो इस्तेमाल करता है, धीरे धीरे वो ओपन होता है और अपनी इंटरनल चीजों को हमारे साथ डिस्कशन करता है कि मुझे यह भी इशू है, हमारे फैमिली में ऐसा इशू है। ये सारी चीजें आपको समझने को मिलती हैं। एक जब अलग अलग लीडर मिलते हैं, वहां पे सबकी एक अलग राय सुनने को मिलती, समझने को मिलती है, तो वहां पर आप एक अच्छा आउटपुट निकाल करके अपनी टीम में उसको इनपुट कर सकते हैं। तो कभी भी आप किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस होकर काम ना करें, क्योंकि अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो कम से कम आपका रिटेल बिजनेस होता है, और रिटेलिंग आप करते हैं तो रिटेल प्रॉफिट, अगर हम सबसे पहले बोलते हैं अपने बिजनेस प्लान में कि हमें रिटेल प्रॉफिट कमाना है, तो रिटेलिंग अगर नहीं आएगी तो कंपनी में पीबी या जो आएगा मैचिंग इनकम तो आएगी ही आएगी। तो फोकस ऑन रिटेल बिजनेस। सेकंड, हम लोग इंचियान एजुकेशन सेंटर विजिट के लिए गए थे। वहां के एजुकेशन सेंटर के बारे में अगर बात किया जाए, जो वहां का कल्चर है, आई थिंक शायद ही यहाँ इंडिया में किसी एजुकेशन सेंटर में ऐसा कल्चर डेवलप है। लोग जो एजुकेशन सेंटर में जाते तक नहीं, विजिट नहीं करते, क्योंकि एटमी का एजुकेशन सेंटर एटमी को ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको अपनी हैबिट मिलाना है। ये बातों को भी लोगों ने डिस्कशन किया। एजुकेशन सेंटर किसी एक पर्टिकुलर लीडर का नहीं है, वह सबका है। वो किसी एक पर्टिकुलर टीम का नहीं है, वो सबके लिए है। उसको जिस दिन आपको इस्तेमाल करना आ गया,
उस दिन आप कहीं बाहर किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में कहीं मीटिंग अपनी टीम के साथ आप नहीं करेंगे, आपका नियर बाय जो एजुकेशन सेंटर होगा वहां पर जाके आप करेंगे। और यही कल्चर हमें इंडिया में डेवलप करना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक हमारे बीच में कंबोडिया के लीडर थे, उन्होंने मेरे से बोला कि लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ हमारी टीम में आते हैं, असाइन करते हैं, एरिया नंबर लेते हैं, उस एक्साइटमेंट के साथ उनका कंसिस्ट वर्क नहीं होता। उसका क्या रीजन हो सकता है? और ये सारा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जिस दिन हम लोग फर्स्ट डे चेक इन किए, चेक इन करने के बाद शाम की पूरी इवनिंग हम लोगों को फ्री थे, तो हम लोग वहां पे शॉपिंग करने के लौट के आने के बाद वही हॉल में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। तो वहां पे बात निकल के बहुत अच्छी बात आई, और नॉर्मली हम जानते भी थे, हमने डिस्कशन भी किया था कई सेशन में, कि जब कोई व्यक्ति हमारे टीम में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले कि हमें उसको अपने अपलाइन से इमीडिएट कनेक्ट कराना है। थर्ड पार्टी अप्रोच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कि जिसने उसको ज्वाइन कराया है या कोई अप्लाइन, उसके साथ फील्ड में एटलीस्ट 1 वीक उसके प्रॉस्पेक्टिंग पर काम करेगा, जो कि जिसको भी कॉम्पिटिशन हैंडलिंग करना आता हो। इसलिए नहीं कि ऊपर है तो अप्लाइन, जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है उसके साथ जब वो एक हफ्ते काम करेगा तो उसकी टीम भी एक हफ्ते में 8-10 लोगों की डेवलप हो जाएगी। और अगर सही से बिजनेस किया गया तो अल्टीमेटली उसकी पहले 15 दिन में पहली इनकम आ जाएगी आराम से 1321 रुपए, क्योंकि मेरी भी पहले इनकम 1321 ही आई। तो 1321 से 3 लाख रुपए का सफर पहुंच गया है। तो ग्रोथ आप रेशियो परसेंटेज आप देख सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो सक्सेस टूर से हम लोगों ने सीखा, देखिए साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री, और जिस कंट्री का बिजनेस 5000 किलोमीटर दूर से चल के हमारे देश में आके बिजनेस कर रहा है, हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है, हम लोग 5 किलोमीटर दूर अपने पड़ोसी या अपने जानने वालों को बिजनेस बताने नहीं जाते, संकोच करते, हेजिटेशन करते। क्यों नहीं करना है? हमारा अब काम है अपनी बातों को अगले के सामने रखना, क्योंकि कहीं टैग नहीं लगा है, नहीं कर रहे। उसको समझ में आएगा तो ज्वाइन करेगा इमीडिएट, नहीं समझ में आएगा तो अल्टीमेटली कभी भी तो दिमाग में कहीं आएगा टेक्निक क्या है, कहीं मैं सुना था, तो वह उस पर्सन के पास सबसे कांटेक्ट करेगा किसने मुझे सबसे पहले टेक्निक बारे में बताया। इसीलिए आप भी, मैं मतलब 2 दिन 3 दिन पहले मैंने सेशन लिया था, हमारे बीच में एक पार्टिसिपेंट थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके मोबाइल में कितने फोन नंबर है? उन्होंने बोला मेरे मोबाइल में 120 फोन नंबर है। हमने बोला क्या 120 लोग जानते हैं कि आप टेक्निक करते हैं? उनका आंसर था नहीं। तो जो बेसिक गलतियां हैं वो यहां पर हो रही, हम लोगों की एंड से हो रही। बाकी एटमी अच्छी है, कोलमार अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, मतलब उसमें कोई इब्बत है ही नहीं। इब्बत अगर है तो हमारे ऊपर सबसे पहले हमें खुद को इंप्रूव करना है, अपनी टीम को इंप्रूव करना है, अपनी टीम को सक्सेस दिलाना है, अपनी टीम के साथ ज्वाइंट काम करना है। ऐसा नहीं बनना है लीडर की आपको उंगली दिखा करके वहां चले जाओ, ऐसे काम करना, वहां मीटिंग कर लो, ऐसे काम करना नहीं। अगर हम लोग एटमी डीएनए बुक पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़े जरूर पढ़िए। इसलिए मैं अक्सर अपने जो सोशल मीडिया को डालता हूं उसमें लिखता हूं बीज बेटर देन आई, सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट। ये नॉर्मल बुक नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे ना एक एक लाइन 9 चीजें निकल के आएंगी, लेकिन लोगों को आत्मसात करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का एक रूल है, जो चीज ज्यादा होगी उसकी तरफ खींचेगी। तो निगेटिव ज्यादा है ना तो आप निगेटिव तरफ भागेंगे। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, 5 लोग सफल हैं, 95 लोग असफल हैं, तो लोग 95 की तरफ देखते हैं तो वहां संख्या ज्यादा है। तो कोशिश करके अपने टीम में नंबर ऑफ मेंबर्स जो सक्सेस हो उन पर फोकस कीजिए, और टीम में ऑटोमेटिक तरह तरह के लोग आएंगे। कुछ ऐसे आएंगे कि जिनके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, आपको टीम में जोड़ सकते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी खुद की पीवी 3 लाख 7 लाख पीवी नहीं कर सकते, ऐसा भी है। तो यहां भी सपोर्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा पैसा है लेकिन वो टीम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनके अंदर ईगो, मेरे पास पैसा है लेकिन वो मेरा एक अच्छा कंज्यूमर बन सकता है। मेरी भी ऐसी टीम है एक साइड में जिसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, मैं उनसे बोलता हूं कि आप ज्वाइन कर लो तो काम कर लो, नहीं करते।
लेकिन हमारे प्रोडक्ट को बाय करके इस्तेमाल कंज्यूम करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, आपकी टीम मिक्सअप होगी और टीम में कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करिए, मेरी अपनी पर्सनल राय है, उसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्किन केयर पे कमांड उनको होगा, तो स्किन केयर प्रोडक्ट की टारगेट को करके वो अपने उस मार्केट में जाकर कैप्चर करें उसको, लोगों को अपने टीम में ले आए। जिनको हेल्थ पर कमांड है वह हेल्थ पर ले जाए, जिनको डेली नीड्स के प्रोडक्ट पे अच्छी जानकारी है, जिनको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि साइंस की अच्छी जानकारी है, उस पर फोकस करें, तभी वो बता पाएंगे जो मार्केट में इसमें इतने सारे कैंसर क्यों हो रहे हैं, रोगी क्यों हो रहे हैं, हमारे पास डायबिटिक पेशेंट इतने क्यों जनरेट हो रहे हैं। इन सब पे जब आपको नॉलेज होगी, स्टडी करेंगे, तो सब डेटा अवेलेबल है, उसका कार्ड क्या है, वहां पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम कर सकता है, यह सब हम बता पाते। कल मेरे पास हमारी टीम के एक लीडर आए थे नेपाल से, उन्होंने अपनी टीम में एक बंदे को ज्वाइन कराया है, वह बंदा दिल्ली में काम करता है कैंसर हॉस्पिटल में, उसके पास डेली 10-20 नए कैंसर के पेशेंट आते हैं, लेकिन वह आज तक एक भी केस कन्वर्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है, उसको पिच नहीं मालूम, हमें अपने प्रोडक्ट कैसे पिच करना है, हमें क्यों बताना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है रेडिएशन पर, जिसको आप थेरेपी देते हैं। तो बेसिकली है क्या कि हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज को बूस्ट करना पड़ेगा। वैसे हो सकता है कभी एक लेवल मिल जाए, हो सकता है कभी आपकी अच्छी मैचिंग मिल जाए, कभी अच्छा पैसा आ जाए, अगर ये कंसिस्ट ले आना है तो अपने टीम में लोगों को कंसिस्ट ज्वाइनिंग, उसको कभी नहीं ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी टीम आपके साथ ज्वाइन हो तो उस पर अपने किसी थर्ड पार्टी अप्रोच के थ्रू बात जरूर करवाइए। अब अक्सर बात आती है कि कंपनी से मैं, प्रोफाइल से मैं, प्लान से मैं, लेकिन सक्सेस रेशियो अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबका अलग अलग टाइम का कंट्रीब्यूशन है, सबका अलग अलग नॉलेज का लेवल अलग अलग है, सबका अपना अपना डेडिकेशन अलग है, सबका अपना अलग अलग विजन अलग है। हर्बा लाइफ जैसी कंपनी वेट मैनेजमेंट पे कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर करके बैठी, हमारे पास बैलेंस लाइफ, प्योर कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितने हम टारगेट करते हैं? नहीं करते। यही समस्याएं हैं मार्केट में उतरने के लिए। देखिए सक्सेस एकेडमी इस बार 63+ मेंबर गए थे, आगे नेक्स्ट ईयर हो सकता और जाए, लेकिन हो सकता है उसका क्राइटेरिया कुछ और, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के जितने एसएमएस हैं सबको आप फॉलो कीजिए, कंपनी का ऑनलाइन जो जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको आप फॉलो कीजिए, कंपनी के सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर रहिए। सबसे पहले कंपनी है तब आप हैं, किसी के आने जाने रहने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कंपनी से कनेक्टेड है, मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, अपने अपलाइन से कनेक्टेड है, अपनी लाइफ लाइन से कनेक्टेड है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम लोग इस मीटिंग गए तो जो 63 मेंबर्स थे अलग अलग स्टेट से आए थे, सबका अपना अलग अलग नॉलेज का लेवल है, अलग अलग तरीके का क्या बोलते हैं उनका काम करने का तरीका है, उनका कल्चर है, लेकिन सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी हो, हमें उन क्वालिटी को अपने पास ले आना है, जो हमारे काम की चीज है उसको अपने अलग अलग टीम के मेंबर्स के साथ उसको फिट कर देना है। क्योंकि हमारी भी टीम जैसे होते हैं कि उसमें सबको हम एक जैसे पैटर्न से काम नहीं करा सकते, किसी का पैटर्न अलग, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, कोई हफ्ते में एक दिन कर रहा है, लेकिन आपको अपने गोल के लिए हमेशा एक विजन रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे नवाब साहब ने बताया कि आदमी ज्वाइन करता है इंपीरियल मास्टर का विजन लेकर, मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है, लेकिन पहली पहली जो पीढ़ी है, पहला सीढ़ी है, पहला पायदान क्या है? सबसे पहला पायदान है ज्वाइनिंग करके अपने 10,000 पीवी करना। पहले आप इनकम के लायक तो बनिए कि 1321 कंपनी उठा पाइए, फिर 3 लाख पे बढ़िए, फिर 7 लाख पे बढ़िए, फिर मास्टर से आपका विजन बड़ा हो, गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और हर साल का एक विजन रखिए। मैंने जब एकेडमी ज्वाइन किया था तो 6 महीने के अंदर मैं सेल्स मास्टर बना था, लेकिन तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नहीं ज्ञान था, लेकिन मैंने उसमें मेरे बहुत सारी कमियां थी, मैंने उनको धीरे धीरे इंप्रूव किया, बहुत सारी चीजों को सुधारा, बहुत सारी चीजों को सीखा, अपने अपलाइन से सीखा, क्रॉस लाइन से सीखा,
और मैनेजमेंट से सीखा। कंपनी की कोई भी मीटिंग मैंने मिस नहीं करी, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग। कंपनी के जो हमारा एडीआर कोर्स था, जो हमारा बैलेंस लाइफ का कोर्स था, नहीं मिस करी। लोग एक दिन आते हैं, 2 दिन आते, 3 दिन आते, गायब हो जाते। कंपनी बहुत कुछ देना चाहती है, लोग लेना नहीं चाह रहे और सोचते हैं कि मैं मिलेनियस बनूंगा। मिलेनियस बनने के पहले मिलेनियस माइंडसेट का होना जरूरी है कि मिलेनियस क्या क्या करते हैं। मिलेनियस बनने के लिए पहले उसको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा। कंपनी कुछ और कह रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। उसी सिटी में कंपनी का सेमिनार है, उसी सिटी में नाम अपना अलग मीटिंग हॉल कर रहे हैं, हॉल में मीटिंग कर रहे हैं कहीं और पे। क्यों नहीं करना? एटमी का सिस्टम अलग है। पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर लोग काम करके आए हैं, वहां से ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं अपनी मीटिंग अलग करूंगा, नहीं। कंपनी खुद ही सक्सेस सेमिनार या वन डे खुद करती है, अपने कास्ट पे करती है। आपको केवल अपने लोगों को ले जाना है वहां। कितनी बड़ी सोच है कंपनी की और हैंडल पास है। अभी आप यहाँ पैसा कमाने आए हैं, अभी पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट जहां करना है अपनी नॉलेज पे करिए, अपनी टीम के साथ करिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि जो लोग किसी और कंपनियों से काम करके हैं, वहां का पैटर्न दूसरा होता है। वहां लीडर बेस्ड कंपनी है, हमारा कंज्यूमर बेस्ड कंपनी। ये दो बहुत बारीक चीजें हैं। कंपनी के मोटो को आप पढ़िए। जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में था तो क्या बोलते हैं, उसमें मेरी मुलाकात शेखर शर्मा से हुई। एक इवेंट था वहां पे, उन्होंने एक बात बोली थी कि किसी कंपनी की स्लोगन लाइन को आप पढ़ लीजिए, उससे उसका विजन पता लग जाए और क्या चाहती है। कंपनी का मोटो ऐसा नहीं बना। हम लोग जब फर्स्ट डे विजिट करने गए थे अपना एटमी पार्क, एशिया का बेस्ट वर्क प्लेस, आप सब लोग जानते हैं, ऐसा अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड मिला, लेकिन वहां जाके देखा तो बेस्ट से भी बेस्ट लगा मुझे। तो जो भी वर्ड हो सकता मुझे नहीं मालूम। एटमी के विजन के बारे में बात हो रही थी कि एटमी का कोर वैल्यू क्या है। कोर वैल्यू को समझना ही सबसे बड़ी बात है, और कोर वैल्यूज कहां से लिया गया है उसके बारे में जितना गहराई से बताया गया, उसको समझने के लिए उस कोर वैल्यू क्लास को कई बार अटेंड करना पड़ेगा, तब शायद समझ में आ जाए, तब उतनी गहराई से हम उसको समझ पाएंगे। तो आई थिंक इस तरह के जो भी इवेंट, जैसे भी आ जा रहा है, अभी हमारे पास 2 दिन बचा है, उसमें जितने मैक्सिमम हमारे लीडर्स पार्टिसिपेट कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्वालिफाई कीजिए। अगर नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो 499 पे करके आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आएंगे और नए लोग जो आए हैं। अभी हमारे इंडिया में नया स्टार मास्टर का जन्म हुआ, आप जान ही रहे हैं। एसआरएम की भरमार है इस समय, डायमंड मास्टर की भरमार है, सेल्स मास्टर गिनती नहीं कर सकते। तो अब माहौल बन रहा है, सुनामी तैयार हो रही है, और इस काफिले में अगर आप शामिल हो गए ना, लोग धक्का मार के आपको सपोर्ट कर देंगे। तो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही। बहुत और भी स्पीकर है, उनकी तरफ से भी कुछ बातों को रखा जाए। और थैंक यू लक्ष्मी मैम कि आपने सेशन रखा, और फिर कभी किसी और सेशन में बात हुई, क्योंकि मैंने आपसे बोला था मुझे कुछ काम से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अयोध्या में हूँ ना, अयोध्या में हूँ तो संडे के दिन अक्सर कुछ ना कुछ गेस्ट आते हैं अयोध्या घूमने के नाम पे। अभी जब यहाँ बन जाएगा तो और हमारे टाइम साथी भी आएंगे, तो अक्सर मैं बिजी रहूंगा सब चीजों में। राइट, थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब इतना बिजी शेड्यूल में भी सर ने टाइम निकाला हमारे लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनका डेडिकेशन दिखाता है लोगों को सिखाने का और लोगों को वैल्यू ऐड करने का। और यही जो है, इसी वजह से जो है ये लोग लीडर्स हैं, क्योंकि ये लोग जो है हमेशा दूसरों को सिखाने और वैल्यू ऐड करने में बिलीव करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप जो है बिल्कुल जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से जो है सर ने बताया। और लास्ट में जो है गोपाल सर हमारे साथ मतलब नहीं आज जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो है मीटिंग में, लेकिन उन्हें थोड़ा फीवर है। सो वो जो है आज हम उन्हें नहीं सुन पाएंगे, और मतलब बहुत जल्दी जो है उन्हें मैं हेलो जरूर लाऊंगी। हेलो, जी कॉल जी, कीजिए मैम, कॉल कीजिएगा। आई एम वेल। ओके ओके सर, ओके, वाह। तो सर जो है बिल्कुल आप सबके लिए रेडी है बात करने को, जबकि सर को फीवर है।
तो इनका डेडिकेशन देखिए। और बिल्कुल गोपाल सर, आप जो है शेयर कीजिए। और लास्ट में जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो है हमारी एक वंडर वुमेन है, तो आप जाइएगा मत, उन्हें सुन के जाइएगा, क्योंकि नारी शक्ति की बातें अलग ही होती है। तो बिल्कुल जो है गोपाल सर, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। लक्ष्मी जी, आपकी होस्टिंग एक तो लाजवाब है, इसमें बहुत ही प्यारा संदेश मिलता है हम लोगों को। और दूसरी बात यह है कि हमारे नवाब साहब, सिरोन रोज मास्टर, बेगोलिया जी, सिरोन रोज मास्टर, और डायमंड मास्टर हमारे रमेश कांत जी, डायमंड मास्टर हमारे पांडे जी, और सेल मास्टर स्वीति जैन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बाकी जितने मेरे प्यारे लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे पार्टनर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार को सुनने के लिए आए हैं। हो सकता है ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। मैं नवाब साहब की बात को लेके बात करना चाहूंगा कि नवाब साहब ने एक बात कही कि कुछ लोग इसका अंत देख के इस सिस्टम में जुड़े हैं। और नवाब साहब, धन्यवाद आपका। आपने ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। ये सबको समझ नहीं आएगी, सबके सर के ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि सबने बीच का पड़ाव जो है वो नहीं देखा। जैसे हमारे पांडे जी ने कहा है, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया है। और दूसरी बात, हमारे रमेश कांत जी ने जो बात कही है कि जब हम लोग फ्लाइट में बैठे थे, और फ्लाइट जो है उड़ने से पहले कम से कम भी 15 से 20 मिनट उसको इंजन गर्म करने को हो लगता है, लेकिन हमारे में ये पेशेंस चाहिए। ये काम हर आदमी के बस का नहीं है मेरे दोस्तों, चाहे लोगों को बुरा लगे। मेरी हर बात आदमी को कड़वी लगती है, लेकिन मैं सच बोलने में पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि हर लोग जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। लोग इज्जत नहीं देखते हैं कि इसमें हमें इस सिस्टम में क्या मिल रहा है। तो मैं, जैसे हम देख रहे हैं ना, दूध होता है, दूध, दूध के साथ बहुत सारी चीजें बनती है, मिठाई बनती है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, उसके बाद घी बनता है। तो देखो, घी बनने में समय लगता है। मक्खन जो है वो 8-10 दिन के लिए खराब हो जाता है, चाहे फ्रिज में रहो, चाहे जैसे मर्जी रहो, लेकिन घी जो है वे सालों साल चलता है। मैं समझता हूँ ये एटॉमी हमें ऐसा बिजनेस मिला है कि सब लोगों के भाग, कईयों के तो खुल गए हैं और कईयों के खुल जाएंगे अगर वो टिके रहेंगे। अगर हम लोग जिंदगी में शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाएंगे, मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग शॉर्टकट रास्ते नहीं बनाएंगे और ये सोच अपने दिमाग से निकाल देंगे कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम करने से ऊपर वाले को पैसे जा रहे हैं, पैसा सिस्टम दे रहा है, कोई नहीं दे सकता किसी को पैसा। क्या किसी को गिफ्ट मिला है? अपलाइनर को कोसने की जरूरत नहीं है। अपनी डाउनलाइन को प्यार करो, मैं इतना ही कहूंगा। उसकी दुख सुख में उसका साथ दीजिए। जैसे पवन पांडे जी ने में बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन बातों से एग्री हूं। आज दिन तक हमने जितना भी सुना था, बस किताबों में पढ़ा था और सुना था, वहां पे ये होता है, वहां पे होता है, ये होता है। लेकिन जब हमने फिजिकली जाके वहां पे देखा है, तो हमें पता चला यार हम किस दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है ना? जो उनका ऑफिस है, मैं खुद अंदाजा लगा रहा हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन मेरा दिमाग इतना काम करता है कि कम से कम 400 करोड़ का ऑफिस रहेगा। मैं पूरी उनकी वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन हमारी आरजू मैम जो है, उन्होंने बहुत सारी वीडियो वहां की ली है, क्योंकि वो इन काम में बहुत माहिर हैं। उन्होंने ली है। उन वीडियो को देखिएगा, उन चीजों को समझिएगा। अगर कोई करना चाहे तो वेलकम, उसका हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलिएगा, ना कि अपने डाउन लाइन की मतलब इंसल्ट करनी है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कर नहीं सकते। हो सकता है कोई सुबह 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे भी उठता है, लेकिन उसे 8 बजे उठने की हमने मतलब प्रैक्टिस करवानी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा करने का है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद सब लोगों का, मुझे लक्ष्मी जी का
आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखो, कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। जब हम लोग इस सिस्टम में जुड़े थे ना, तो आज तो सारा बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है। हमारे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था। 15 से 20 हजार के प्रोडक्ट मैंने मलेशिया से मंगवाए थे किसी माध्यम से, और जो पेस्ट हमें यहाँ पे 345 रुपए की मिल रही है, मैंने 650 रुपए में इंडिया से खरीदी है, अपने अप्लाइनरों से खरीदी है। खुद ये बोल रहा हूं, मैं बड़े इत्मीनान से बोल रहा हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस सिस्टम में टिके रहे, और टिकने के बाद आज वो चीजें मिल रही हैं। जैसे पांडे जी ने बताया कि पहला चेक मेरा 1321 रुपए का आया था। अगर ये छोटे दिमाग के होते या छोटी सोच के होते तो उसी टाइम छोड़ के चले जाते। और भी इनके पास बहुत सारी कंपनियां रहती, एक राइट में लगाओ एक लेफ्ट में लगाओ, आपको 500 रुपया रोज का मिल जाता। लेकिन ये टिके रहे, और आज है 3,52,000 रुपया आई है। क्या खुशी नहीं आई क्या इनके दिमाग में? और दूसरा, इंटरनेशनल, हमने डोमेस्टिक टूर तो बहुत देखे हैं, बहुत जहाजों में घूमे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल फ्लाइट में जाना ये बहुत बड़ा हमारा सपना था, जो हमारे हैंगिल पार्क जी ने हमारा पूरा किया है। धन्यवाद इस बंदे का और इसकी सोच का, कि जो इसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है। मैं अभी नहीं क्या बोलूंगा, आने वाले 5-6 साल के बाद 30 तक देखिएगा, ऐसा होगा कि सब लोग सोचते रह जाएंगे कि हमें गलती करी है इस सिस्टम में आके। कई लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे रह के सेल मास्टर बन के, कई लोग क्या नाम, ऑटो सेल मास्टर बन के इस सिस्टम को छोड़ गए हैं। क्यों छोड़ गए हैं? वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो अपनी टीम के लिए नहीं जीते हैं। किसी को दूसरी कंपनियों में चले गए, 1-2 लाख रुपया लेके उनके आगे बिक गए, और बिकने के बाद वही टीम जो है 2-4 लोगों को साथ लेके चले गए। उनका भी जो सिस्टम है, उनका भी जो कैरियर है, बर्बाद किया है। किस लिए? सिर्फ अपने लिए। मेरे दोस्तों, ऐसा मत सोचो। जो देने वाला है, ये ऊपर वाला देना है, उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं रहती है। किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, किसी के साथ चीटिंग मत करो। मैं यही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर। और बिल्कुल हम सबकी तरफ से जो है गेट वेल सून आपको, और जल्दी से ठीक हो जाइए। और बहुत ही अच्छे से जो है सर फीवर में है, और उसके बाद भी सर ने देखिए आप सबके लिए जो है सर आए और इतना सब कुछ शेयर किया। और बिल्कुल जो है सभी लीडर्स ने जो है ना एक एक करके मतलब सारी चीजें बता दी। और हम जो है ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बिकॉज मैम जो है काफी देर से बैठी हैं। और हम जो है बुलाते हैं हमारी वंडर वुमेन को, और जो है नारी शक्ति स्वाति मैम, आप इनवाइटेड हैं और आप जो है शेयर कीजिए आज के बारे में। जी मैम जी, थैंक यू सो मच। और हो सकता है नारी शक्ति का आज लास्ट में नंबर आया है, लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में नारी शक्ति इंपीरियल मास्टर फर्स्ट बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, अभी सोचा नहीं था कि साउथ कोरिया जा पाएंगे करके, क्योंकि दिमाग में भी नहीं था कि कोरिया जाना है करके। नवाब सर आए, नवाब सर ने बोला कि मैम आपको चलना है, तो मैं बोली सर देखते हैं, कोशिश करते हैं। सर ने ही बोला कि नहीं मैम आपको चलना है, और बाय द वे शायद ऊपर वाले ने भी तथास्तु बोल दिया, और कोरिया का हो गया, जाके आए। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि नवाब सर और मेरे जो अपलाइन है डायरेक्ट रमेशकांत बारसागड़े सर, दोनों में को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। माई सेल्फ स्वाति कनोजे, सेल्स मास्टर नागपुर महाराष्ट्र से आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी 14 से 21 तारीख का हमारा जो एटॉमिक सक्सेस टूर जो रहा है, इतना वंडरफुल रहा है, इतना बेहतरीन रहा है। शायद अगर से मैं मिस कर देती थी, नहीं जाती थी, तो शायद मेरा विजन आज क्लियर नहीं हो पाता था, और ना ही इतना मेरे अंदर डेडिकेशन आता था, ना ही मैं और भी जो आज वहां पे जाने के बाद में एटॉमी का हेडक्वार्टर, एटॉमी सक्सेस सेमिनार का ऑडिटोरियम, उसके साथ साथ हमारा एजुकेशन सेंटर, उसके साथ साथ मैंने वहां पे जो फीमेल लोगों की तादाद जो देखी, ये जो चीजें हम लोग वहां से देख के आए हैं, तो शायद ये मैं सारी चीजें मिस कर देती थी। सपना
तो सभी का होता है कि हम लोग फॉरेन टूर जाए करके, लेकिन ये सपना मेरा आज एटॉमी ने सक्सेस कर दिया कि मेरा साउथ कोरिया का टूर एक टूर होगा और एक एजुकेशनल टूर हुआ। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ में अगर आपको बिजनेस अगर से करना है और सही मायने में अगर से सक्सेस होना है, तो एटॉमी से बढ़कर कुछ नहीं है। एटॉमी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास में, हमारे एरिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन कोलमार्क विजिट हम लोगों ने किया, उस दिन कोलमार्क विजिट करने के बाद में 400 प्लस प्रोडक्ट कोलमार्क मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन उसी के साथ में हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये एक चीज मैंने वहां पे देखी, जैसे हमारे नवाब सर ने जैसे एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जैसे उन्होंने शेयर किया। फाइजर एक कंपनी है जो कि हमने देखा ही नहीं, मैक तक के हम लोग खेल रहे हैं कि मैक सबसे बड़ा ब्रांड है, हम मैक तक के खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे नागपुर में जितने भी जितने भी ब्यूटिशियन है, जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मैक एक बहुत बड़ा ब्रांड 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 करके कानों में हर वक्त गूंजता रहता है। लेकिन अब समझ में आया कि उससे भी ऊपर में 2 ब्रांड और है। फाइजर ये सबसे बड़ा टॉप का ब्रांड है जो कि किसी को पता ही नहीं है। जब ऐसे ब्रांड को अगर से मैन्युफैक्चरिंग हमारा कोलमार्क कर रहा है, मैक जैसे प्रोडक्ट को कोलमार्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो मैं तो बोल रही हूँ कोलमार्क और एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है, वो है हमारा एब्सोल्यूट सेल एक्टिव प्रोडक्ट, जो कि टॉप का प्रोडक्ट है, प्रीमियर प्रोडक्ट है। और हमारे पास वो क्वालिटी है जो कि ना मैक में वो क्वालिटी आपको मिलेगी और ना अदर प्रोडक्ट में मिलेंगी, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट मैं खुद भी यूज कर चुकी हूँ और मैं इन प्रोडक्ट के साथ में आज डेली का मेरा खेलना है ब्यूटिशियन के साथ में। तो ये जो क्वालिटी हम लोगों के पास में है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, डेफिनेटली ये आपको मार्केट में माइक सेमिनार में जब हम लोग गए तो वहां पे मैंने देखा कि फीमेल की तादाद 90% फीमेल थी, 90% फीमेल थी। और जब 90% फीमेल में मैंने देखा कि एक 70 ईयर्स ओल्ड जो कि एसआरएम बनी, जब वो लेडी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस एज में उनका डेडिकेशन, इस एज में उनके इमोशनल जो स्टेज पे आने के बाद में उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी लाइफ सेक्रीफाइस वाला होगा। लेकिन एटॉमी ने उसको चेंज कर दिया, लेकिन एटॉमी ने उसको चेंज कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि आज हम लोगों की भी लाइफ चेंज हो रही है। आज हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई है कि जैसे कोरिया से आने के बाद में हमें आगे होके कॉल आ रहे हैं कि मैम हमको एटॉमी साइन अप करना है, हमें एटॉमी क्या है बताइए, हमें एटॉमी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज से, जब से मैं कोरिया से आई हूँ, मैंने वहां पे एक चीज सीखी है, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। ये जो चीजें सीख के आए हैं, तो ये सही में जिस दिन से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में भी चेंजेस पा रही हूँ, अपने आप में चेंजेस पा रही हूँ। और ये जो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया था कि हमारी बस हमेशा लेट होती थी, हम इंडियन हमेशा लेट होते थे। और जहां पे हम लोगों ने देखा कि अदर कंट्री के लोग जो भी आए थे, वहां पे एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी थे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, मंगोलिया, कंबोडिया, कोरिया, और उसी के साथ हमारा इंडिया, लेकिन हम इंडिया वाले हमेशा पीछे रहते थे, हमेशा पीछे रहते थे। लेकिन एक चीज है कि अगर हम लोगों ने अपने टाइम मैनेजमेंट में अगर से थोड़ा भी हम लोग सीख जाए, तो हम लोग भी आज सबसे आगे हो सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, जितना क्राउड है, शायद ही किसी और कंट्री में होगा, शायद ही किसी और कंट्री में होगा। और इंडिया में फीमेल की तादाद भी बहुत है, जिसके वजह से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। नो डाउट एटॉमी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैंने एक चीज वहां पे बहुत अच्छे से देखा कि जो हम लोग सपना होता है कि हम लोग हैंगल पार्क सर को देखे, जो एमडी हमारे मीन्स हमारे सीईओ है, हम उनको देखे, हम उस चीज से भी रूबरू हो चुके। हम वहां पे देखे कि वो जो स्टेज था,
वो इतना बेहतरीन स्टेज था कि मन हो रहा था कि इंपीरियल मास्टर कब बनते हैं और उस स्टेज पे जाके हम लोग अपना 6 करोड़ कब लेते हैं। अब जैसे एक बात समझ में आई, जैसे एंट्री किया उस हॉल में ऑडिटोरियम में जब बैठे थे हम लोग, साइड में वो इंपीरियल मास्टर में जब सर वो कैश लेके वो ट्रॉली जब लेके आते थे, तो सबसे पहले नजर उसी पे गई। और वहां जाने के बाद उस ट्रॉली को मैंने ऐसे लिपट लिया और देखा कि ये मेरा है, ये मेरा है। और उसको मैंने बिल्कुल इनकैश कर लिया कि ये मेरा है और इसको मुझे लेना है। और माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन से बिल्कुल मैंने ठान लिया कि इंपीरियल मास्टर बन के 6 करोड़ तो लेना ही लेना है। एमडी साहब थे इम्तियाज अली सर, उनको बोला सर ये मेरा है, इसलिए सबसे पहले मुझे दिखाया और आके मैंने सबसे पहले फोटो खींच ली करके। तो बोलते हाँ मैम आपका ही है करके। तो एक, अगर मैं साउथ कोरिया नहीं जाती थी तो शायद ये 6 करोड़ जो ट्रॉली है इससे भी मैं मिस होती थी। तो एक ये चीज है। सेकंड चीज ये देखा मैंने कि वहां का जो एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन सेंटर में जब हम लोग गए तो इतना हमारा वार्म वेलकम हुआ, इतना उन लोगों में अपनापन है, हमारे लिम मैम में, वहां के स्टार मास्टर, वहां के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स थे, इतना बेहतरीन हम लोगों का वेलकम उन्होंने किया। और उस एजुकेशन सेंटर को देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बहुत बड़ी, क्योंकि वहां पे इतना बेहतरीन माहौल बना हुआ था कि सोच ही नहीं पाए। और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में अभी शुरुआत है। हम लोग गली का क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस दिन हम बड़े लेवल पे अगर से इस क्रिकेट को खेल पे होंगे, तो हमारा मकसद है आज से कि हम हमारे जितने भी हमारे आजू में बाजू में फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव में जो भी लोग हैं, हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, एटॉमी एटॉमी एटॉमी। एटॉमी के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और मैंने कोरिया में एक बहुत अच्छी चीज की कि वहां का ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल होता है वहां का, वो ड्रेस मैंने पहना, ये मेरे लिए सॉरी, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, एक सेकेंड। सॉरी मैम, मेरी आवाज आ रही? जी जी मैम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। कोई दिक्कत ये एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एटॉमी को आप अपना विजन, अपने परिवार का एक ड्रीम्स बोल सकते हो, अपने बच्चों का एक फ्यूचर बोल सकते हो। और मैं यही एक कहना चाहूंगी कि एटॉमी के अलावा कुछ नहीं है। एटॉमी के आपके पास में वो ब्रांड है, आपके पास में वो ताकत है जिसको लेके आप मार्केट में बहुत अच्छे से आप लोग रन अप कर सकते हो। मैंने आज से अपना टाइमिंग चेंज कर दिया है। मैंने अपने वर्किंग को आज से बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में स्टार्ट कर दिया है। और मैं जितना ज्यादा नॉलेज इसमें लूंगी उतना ज्यादा सक्सेस में पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ में जो ब्रांड है इसके लिए मेरे को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज हमारे पास है तो हम हर कंपनी, हर प्रोडक्ट को बीट कर सकते हैं। हमारे पास नॉलेज अगर से नहीं रहेगा तो आप मार्केट में नहीं खेल पाओगे। और यही एक चीज है, नवाब सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि नॉलेज अगर से आपके पास है तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मेरे पास में एक बहुत अच्छी चीज है, मेरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में बहुत अच्छा है, जिसके वजह से आज मैं नागपुर में एब्सोल्यूट जैसे प्रोडक्ट पे मैं काम कर पा रही हूँ। भले मैं कल एक बहुत अच्छे यहाँ के एक पार्लर में गई थी, बहुत टॉप का पार्लर है मैम, मैं वहां पे जाने के बाद में 3 से 4 घंटे उस मैडम का वेट किया। 3 से 4 घंटे मैडम से जब मेरी बात हुई तो उनके पास में उसके बाद में 2 ऐसे क्लाइंट आए कि जो मेकअप के थे।
मैंने सोचा, मैम ने मुझे बोला कि स्वाति दीदी मेरे को सिर्फ 10 मिनट में आप डेमो दे दीजिए। मैंने उनको बोला मैम मैं 10 मिनट में डेमो नहीं दे सकती। उनका ये कहना था कि मैं डेमो दे के मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मैंने बोला मैम आप अपने दोनों क्लाइंट का मेकअप आप कर लीजिए, मैं 3 घंटा रुकने के लिए तैयार हूँ। डेफिनेटली मैं 3 घंटे रुकने के बाद में जब मैंने मैडम को डेमो दिया और एटॉमिक का मैं कुछ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट साउथ कोरिया से लेके आई, वो सारे A to Z प्रोडक्ट मैंने मैम को दिखाया। लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्करा, कॉम्पैक्ट और एब्सोलेट का मैंने उनको डेमो दिया। इवनिंग का जब मैंने डेमो दिया, मैम का ये कहना था कि मैं इतने साल से इस लाइन में हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी, मैंने आज तक की नहीं देखी करके। तो मेरा जो 3 घंटे वहां देना था वो आज सक्सेसफुल हो गया कि आज जब अभी मेरी शाम में उनकी बात हुई है तो उन्होंने मुझे कल बुलाया है कि मैम आप कल आइए, मुझे और एक बार एटॉमी के प्रोडक्ट को समझना है और एटॉमी मेरे को ज्वाइन करना है। तो ये चीज है मैम। और मैं प्रोडक्ट के मामले में तो नो डाउट्स एटॉमी से बढ़कर तो कुछ नहीं है, और मैं खुद भी पूरा एटॉमी यूज करती हूँ। तो आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी, ज्वाइन द एटॉमी और आप आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और इम्पेरियल मास्टर तक के जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम। और मैम ने जो है कितना अच्छे तरीके से जो है सब कुछ बताया, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैम वर्क भी कर रही हैं। और सभी लीडर्स ने जो है एक एक करके आपको जो है, आपका सबका जो है होप फेथ बढ़ गया होगा एटमी के प्रति। बिकॉज जब तक आपके प्राथमिकता में एटमी नहीं आएगा, आपकी प्राथमिकता नहीं बनेगा एटमी, तब तक शायद सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल जो है हम लोग एंड की ओर चलेंगे, क्योंकि सारे स्पीकर्स ने जो है बात कर ली है और सब लोगों ने जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर करी। सबसे पहले जो है मैं आप सारे स्पीकर्स, सारे लीडर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत बड़ी बात है, मतलब इन लोगों का डेडिकेशन है। और मैंने जो एक चीज देखी ना कि मतलब एमडी सर हो या हैंगल पार्क सर हो या जो भी, मैंने बाकी कंपनीज से अलग ये देखा कि बाकी कंपनीज में ना लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने बढ़ने का सोचते हैं। बट यहाँ पे जो मैंने देखा दैट इज टीम को बढ़ाने का सोचते हैं। और जितने भी लीडर्स, ये बड़े बड़े लीडर्स से मेरी पर्सनली बात हुई है, और ये लोग इतने हम्बल हैं, इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं। मतलब हैट्स ऑफ है आप सबको। वो एसएम से लेकर एसआरएम तक, जहां तक मैं मिली हूँ लोगों से या मैंने बात की है, मतलब हैट्स ऑफ है। लिटरली इतने हम्बल मैंने कहीं नहीं देखे लोग।